भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की। ई श्रम कार्ड आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आईडी नंबर होता है। जो लोग रोज़ दिहाड़ी का या छोटा बड़ा काम करते हैं उनके लिए ये लाभदायक होता है। अब इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, जो किसी आरोग्य सेवा का काम करते हैं, जैसे कि मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, आशा वर्कर जो बहनें हैं वो निकलवा सकती हैं, आंगनवाड़ी की वर्कर है वो निकलवा सकती है, और जो स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाती है वो महिलाएं बना सकती हैं, सफाई का काम करने वाले जो लोग हैं वो बना सकते हैं, खिलौना बनाने वाले जो लोग हैं वो बना सकते हैं, उसके अलावा जो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं वो लोग बना सकते हैं, बूट पॉलिश का काम जो कर रहे हैं वो लोग बना सकते हैं, हेयर ड्रेसिंग का काम जो कर रहे हैं वो लोग बना सकते हैं, लॉन्ड्री का काम जो कर रहे हैं वो लोग बना सकते हैं, मिट्टी के घड़े का काम करते हैं वो लोग बना सकते हैं, लोगों के घरों में जाकर साफ़ सफाई का पोछे का काम करते हैं वो लोग बना सकते हैं, और जो छोटे बड़े उद्योगों में काम कर रहे हैं घर बैठ के वो लोग बनवा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग सुरक्षा सेवाओं में जैसे कि वॉचमैन वगैरह का काम करते हैं वो लोग बना सकते हैं, रिक्शा या किसी प्रकार का टू व्हीलर फोर व्हीलर व्हीकल चलाते हैं जो ड्राइवर का काम करते हैं वो लोग बना सकते हैं। इस प्रकार के जो छोटे बड़े काम होते हैं, जैसे कि आप और अगर ले लीजिए तो टेलर का काम करते हैं, दर्जी काम, फिर मकान जो बनाते हैं लोग उसमें मजदूरी का काम करते हैं, फिर ये जो फेरी वाले आते हैं सब्जी वाले या किसी स्क्रैप भंगार वाले आते हैं वो लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, और जो लारी गल्ले वाले जो चाय बेच रहे हैं, चॉकलेट बिस्किट बेच रहे हैं, वो सभी प्रकार के छोटे छोटे काम करने वाले सारे लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अच्छा, ई श्रम कार्ड बनवाने से फ़ायदा क्या होगा वो समझिए। ई श्रम कार्ड का जो आपका कार्ड है उससे पूरे इंडिया में आपकी पहचान होगी। यानी अगर आज आप वडोदरा में हैं, यहाँ पे आप मजदूरी कर रहे हो, कल को अगर आप बम्बई जाए, दिल्ली जाए, तो ये ई श्रम कार्ड से आपको तुरंत नौकरी मिलेगा कि भाई ये एक आपका आधार कार्ड की तरह ये एक आपका बिजनेस का आपका प्रूफ हो गया कि भाई हाँ, जैसे बड़े बिजनेस के लिए जीएसटी होता है इस तरह से ये इस श्रम है कि भाई ये मजदूरी का काम करता है और ये मतलब जेन्युइन पर्सन है। दूसरी बात आपको बता दूं कि बाई चांस भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है और अगर उसकी डेथ होती है तो उस टाइम पर इस कार्ड अगर होगा आपके पास तो आपको 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। तीसरी बात आएगी इसके अंदर कि कभी एक्सीडेंट में या ऐसे ही लकवा हो जाता है तो उस के संदर्भ में आपको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की सहायता सरकार आपको देगी। उसके अलावा आपको और बता दूं तो मैं, अगर कोई कोरोना जैसी बड़ी महामारी आती है और आपको इंश्योरेंस नहीं है, आपका बीमा नहीं है, उस टाइम पर ये कार्ड आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो ये 4 बेसिक बड़े बड़े फ़ायदे हैं ई श्रम कार्ड के। ठीक है, अब ई श्रम कार्ड बनवा कौन सकता है वो समझिए पहले। जिसकी आयु 16 साल से लेके 60 साल के बीच में है, 16 से छोटा नहीं होना चाहिए, 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जिनका पान कार्ड निकला हुआ नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि आप कहीं पर भी मजदूरी पे जाते हो और वहाँ पर पीएफ या ईएसआईसी में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पीएफ कटता है तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्लियर समझ गए होंगे। उसके बाद में क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे अगर आपको ई श्रम कार्ड निकलवाना है, तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले आधार कार्ड नंबर चाहिए, और दूसरी बात आधार कार्ड के साथ में जो लिंक हुआ है वो मोबाइल नंबर चाहिए, और तीसरा बैंक पासबुक। ये सेम तीनों चीज़ें वही है जो अपना पीएम विश्वकर्मा में लगती है, ये तीनों का वही सेम प्रोसेस है। अच्छा, अब इसको कहाँ पे अपन ई श्रम कार्ड कहाँ से निकलवा पाएंगे? तो ई श्रम कार्ड
आप खुद से भी निकलवा सकते हैं ऑनलाइन, और हम इसके कैंप करते रहते हैं। तो अभी भी नेक्स्ट रही संडे को हम कैंप करने वाले हैं। तो अगर किसी की इच्छा हो ई श्रम कार्ड बनवाने की, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज हम निकलवा के देंगे। तो आप हमको कांटेक्ट करना, मैं नीचे नंबर लिख दूंगा, वो नंबर पे आप मैसेज करना, आपका ई श्रम कार्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।